Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is the channel for class 10 students where we cover science subject, that is physics, chemistry, biology and mathematics. But today we will discuss apart from these four topics. So what is the topic? Topic is जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, व्हाई यूएसए हैज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, राइट? मीन्स यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका भी अब बोलते हैं, तो उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व क्यों है? तो हम लोग अगर चलें गोल्ड रिजर्व क्वांटिटी की बात का अगर करें तो यूएसए को जो है 8000 मेट्रिक टन जो है उसके पास गोल्ड है। अगर एग्जैक्ट बात बोलें तो गोल्ड जो है उसके पास 8133 MT मीन्स मेट्रिक टन, और एक टन में कितना होता है? 1 मेट्रिक टन में 1000 kg, राइट? 1 MT इक्वल टू, तो 8133 इंटू 1000 हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 8133 MT। 8000 मेट्रिक टन जो है यूएसए के पास गोल्ड है। सेकेंड नंबर पर वर्ल्ड में जो है 3350 मेट्रिक टन जो कि जर्मनी के पास है। फिर इटली का नंबर आता है 2452 मेट्रिक टन। फिर रसिया आता है, फ्रांस आता है, फिर रसिया आता है, फिर चाइना आता है, फिर स्विट्जरलैंड आता है, और इंडिया जो है वर्ल्ड में 8th रैंक पर है, जिसका कि गोल्ड रिजर्व जो है 858 मेट्रिक टन सिर्फ है। लेस देन 1000 8th नंबर पर आ रहा है, क्योंकि उससे पहले जो स्विट्जरलैंड की भी बात करते हैं जो 1000 क्रॉस है, 1050 मेट्रिक टन अगर एग्जैक्ट बात बोले तो, राइट? तो ये गोल्ड रिजर्व जो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है वो कैसे आया? तो सब मेन रीजन रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, एंड अमेरिका इज द ग्रेट प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। मीन्स ये सिर्फ बिजनेस करना जानता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ बिजनेसमैन जो है यूएसए को ही बोला जाता है, क्योंकि वहाँ जो है सिर्फ बिजनेस माइंड है कि हमें कैसे आ रहा है, फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, जो कि 4 इयर्स लड़ाई हुआ था, तो उस समय भी जो है यूएसए जो है अपना सिर्फ जो जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो रहा था, सारे जितने भी हथियार हो रहे थे, वो जो है मित्र राष्ट्र को, चाहे वो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, जिसको कि आज के डेट में हम लोग रसिया बोलते हैं, उस समय के टाइम में यूएसएसआर को सोवियत संघ बोला जाता था। ये सब जो था एक तरफ कंट्री था जिसको कि ये जो है जितने भी हथियार हो रहा था वो जो है ये सबको दे रहा था, और ये अपना प्रॉफिट कमा रहा था। इसको लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व उसमें नहीं था। अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में हम लोग जानते हैं कि 2 ग्रुप बना था वर्ल्ड में। वर्ल्ड ऑर्डर जो था 2 ग्रुप बना, जिसमें कि एक को बोला गया मित्र राष्ट्र, जिसमें कि ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रसिया था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्री थे। और अगर धुरी राष्ट्र बोले तो जो अब दूसरे साइड जो कंट्री था जो कि मिल के लड़ रहा था ये सबसे मित्र राष्ट्र, वो था जर्मनी, इटली और जापान। ये 3 कंट्री था जिसके कारण कि वर्ल्ड वार हो रहा था। अब उस समय भी हम लोग अगर बात करें तो 41 तक क्योंकि हम जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945, राइट? इतना साल लड़ाई हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो
यूएसए का इस समय भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो योगदान था सिर्फ ये था कि हथियार जो है वो मित्र राष्ट्र को देना है, जिधर की ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सब था, राइट। तो जापान ने सोचा कि क्योंकि अमेरिका जो है जितना भी हथियार भेज रहा था तो वो सब मित्र राष्ट्र को जा रहा था, तो जापान ने सोचा कि अब अमेरिका को कैसे हम नुकसान पहुंचा पाएँ, कैसे उसको लॉस कर पाएँ। तो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस था पर्ल हार्बर जिसे बोलते हैं, नेवल बेस था। तो उस पर उस जापान ने 7 दिसंबर 1941, बहुत इम्पोर्टेंट डे है, उस दिन जो है जापान ने अटैक कर दिया उसके पर्ल हार्बर पर, और उसके पर्ल हार्बर को डुबा दिया, एक तरह से कंप्लीट कर डिस्ट्रॉय कर दिया नेवल बेस को। अमेरिका को गुस्सा आ गया, अब क्या करे, क्योंकि किसी का लॉस होगा तो वो तो लड़ाई करेगा ही। तब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर में, राइट। क्योंकि इससे पहले जो है ये सिर्फ हथियार दे रहा था मित्र राष्ट्र को। और लास्ट में 6 अगस्त 1945, हम लोग जानते हैं कि 6 अगस्त जो था, 6 अगस्त 1945, यह बहुत बड़ा दिन है वर्ल्ड के लिए कि जब वर्ल्ड ने जो है एटम बम देखा, नहीं। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया अमेरिका ने, और आधे किलोमीटर के एरिया में, हाफ किलोमीटर के एरिया में जितना भी था सब वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद भी अगर जाते हैं तो उसके बाद का जो एरिया आता था तो जो है उसमें जो है और बिल्डिंग सब भी ख़त्म हो गया। तो उस समय जो बम गिरा था वो कितना, 9000 पाउंड का बम था, 9000 पाउंड, केजी नहीं समझिएगा, क्यों कि 1 पाउंड जो है अप्रोक्सीमेट जो होता है वो 450 ग्राम के होते हैं, राइट। और ये जो बना था बम, ये बना था यूरेनियम गन पाउडर से, मीन्स यूरेनियम इसमें यूज हुआ था, ओके। जिसका कि उस बम का नाम रखा गया, अमेरिका ने रखा था नॉटी बॉय, ओके। फिर 3 दिन बाद मीन्स 6 अगस्त को हुआ फर्स्ट एटम बम। सेकेंड बम जो है नागासाकी सिटी पर, जो कि जापान का ही सिटी था, वहाँ पर गिराया, जिस बम का नाम था फैट मैन। और ये जो बना था प्लूटोनियम से बना था। हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ओके। तो उसके बाद जो है जापान भी सरेंडर कर गया, क्योंकि उससे पहले ही जो है इटली और जर्मनी हार चुका था। ये थर्ड कंट्री था, क्योंकि धुरी राष्ट्र में 3 ही कंट्री था, जर्मनी, इटली और जापान, राइट। तो लास्ट में सरेंडर कर दिया जापान ने। अब जब लड़ाई ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री लड़ता है, लड़ाई करता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका मॉनेटरी लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, इकोनॉमी ख़राब होता है, क्योंकि उसके सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं, एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों कंट्री से लड़ते लड़ते ये तीनों तो ख़त्म हो ही गया, ओके। लेकिन चाहे यूके हो, फ्रांस हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, या जितने भी कंट्री है, ये सब लड़ते लड़ते, क्योंकि लगभग सारा यूरोप जो था वो लड़ाई में ही था, तो यूरोप एक तरह से वीक हो गया इकोनॉमिकली, वो ख़त्म हो गया था। तब अमेरिका बोला भाई अब कैसे बिजनेस चलेगा, ओके। तो कैसे बिजनेस चलेगा, तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रेटन, तो ब्रेटन वुड्स समझौता भी बोलते हैं, जहाँ की 44 यूरोपियन कंट्रीज
जो है मीटिंग किया अमेरिका में ही, और उसने बोला कि चलो आपका जो डॉलर है आप जो है डॉलर के बॉन्ड बना दो, उसको हम लोग बोलते हैं यूएस बॉन्ड ऑफ डॉलर। यूएस बॉन्ड दिया डॉलर के फॉर्म में, किसके बदले? गोल्ड के बदले। तो अमेरिका ने बोला सारे कंट्रीज को, ठीक है एक काम करो, तुम लोग जो है हमें गोल्ड दो, गोल्ड के बदले हम तुम्हें करेंसी देंगे डॉलर, ओके? इस डॉलर को चलाना, और जब तुम्हें फिर जरूरत होगी तो जो है मेरे पास ये करेंसी वापस कर देना, तुम्हें हम डॉलर दे देंगे, सॉरी गोल्ड दे देंगे, राइट? तो तुम लोग अपना गोल्ड जो है मेरे पास जमा करो, उसके बदले हम डॉलर देते हैं, तब फिर तुम लोग इस डॉलर से काम करो, अपना इकोनॉमी चलाओ, क्योंकि डायरेक्ट गोल्ड से तो कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकता, हमें करेंसी चाहिए, ओके? तो सारे कंट्री और कंट्री के जो बिजनेसमैन थे वो अपना जो है गोल्ड अमेरिका को देने लगा कि ठीक है इतना गोल्ड दिए, डॉलर के बदले उस गोल्ड का एक वैल्यू रखा गया, उतना उतना जो है वो डॉलर देना स्टार्ट कर दिया, ओके? इस तरह से अब क्या हुआ, बीच बीच में जो भी बिजनेसमैन था किसी भी कंट्री का हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, उसे जो है सपोज करते हैं उसको गोल्ड का ज़रूरत पड़ा, उसने जो है अमेरिका को डॉलर जमा किया और उसके बदले जो है अमेरिका ने गोल्ड दिया, राइट? ये चलते रहा, 1-2 साल चला। 2 साल में अमेरिका के पास जो है लगभग बहुत सारा गोल्ड जमा हो गया। अब कुछ दिनों बाद, 2 साल बाद, जब उसके पास यूरोपियन कंट्री या उस कंट्री के जो बिजनेसमैन थे जिसने कि वहाँ गोल्ड जमा किया था कि चलो ठीक है मेरे पास अब इतना डॉलर हो गया और मुझे जो है गोल्ड वापस कर दो, तो अमेरिका ने लास्ट में बोला कि हम अब तुम्हें कोई गोल्ड नहीं देंगे, ओके? अब ये गोल्ड देना डिनाई कर दिया कि अब हम तुम्हें कोई गोल्ड वापस नहीं करेंगे। तो ये सबका कहना था कि हम लोग चलेंगे कैसे? तो बोला कि तुम लोग डॉलर कर ही रहे हो तो तुम लोग जो है अब इसी डॉलर को मार्केट में चलाओ, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी 44 कंट्री जो था ब्रिटेन वुड्स में जब समझौता किया था उसमें जो है रिचर्ड निक्सन थे प्रेसिडेंट, जब समझौता कर चुके हो और तुम्हारे पास डॉलर है तब तुम इसी डॉलर को मार्केट में चलाओ, और तब से जो है डॉलर चलने लगा और अमेरिका के पास जो है गोल्ड रिजर्व रह गया। अब यूरोपियन कंट्री क्या कर सकता था? तो ओरिजिनल में यूरोपियन कंट्री कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री था जो कि पावरफुल था। समझ में आया कि आज के डेट में यूएसए के पास गोल्ड कैसे हुआ? तो पहला तो हुआ बिजनेस से, सेकेंड हुआ यूरोपियन कंट्रीज का ही गोल्ड जो है अमेरिका के पास है, जो कि उसने वापस नहीं किया, और आज के डेट में डॉलर ही चल रहा है। और इवन कि अगर वर्ल्ड में चले तो सब जगह ट्रांजैक्शन भी जो है डॉलर का ही होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की मजबूरी है डॉलर को चलाना। सेकेंड फैक्टर ये भी है अब कि अब जो है जब कंट्री स्ट्रांग है तो डॉलर अब मजबूरी भी है चलाना। इसलिए बोला जाता है कि अगर डॉलर कभी कम होने लगता है, वैल्यू अगर कम होने लगता है, तो जो है यूरोपियन कंट्रीज ही डॉलर को फिर उठाता है, डॉलर का ट्रांजैक्शन बढ़ा देगा। अब अमेरिका को क्या फ़ायदा है इससे? इससे फ़ायदा है कि वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जब डॉलर में हो रहे हैं तो वो जो है 0.5 से ले करके 5% तक ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है घर बैठे। और सारे यूरोपियन कंट्री जो है डॉलर में जब ट्रांजैक्शन करता है या वर्ल्ड के करता है तो जो है उसे कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है अमेरिका को बैठे बैठे।
ओके इसलिए आज के डेट में अगर हम लोग चलें, जब ब्रिक्स देश की बात आती है तो ब्रिक्स देश में बोला, ब्रिक्स देश को वार्निंग दिया, क्योंकि ये सब भी अपना एक करेंसी चलाने के चक्कर में थे और अमेरिका नहीं, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसका जो है लॉस हो। इसलिए आज के डेट में जो है कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू वार्निंग दिलाया अमेरिका ने कि जो है कि चाहे आप ब्राज़ील में हो, दिल्ली में हो, तो जो है आप संभल के रहें। ओके तो ये डिस्कशन था जिसमें कि अमेरिका को गोल्ड रिजर्व कैसे हुआ, तो हम लोग समझ गए फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने हथियार से कमाया, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उसने ही किया, थर्ड जो है उसने जो है कि गोल्ड रिजर्व ले लिया लगभग एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज का, और सिर्फ यूएस बॉन्ड दिया, और रिचर्ड निक्सन साहब ने बाद में जो है यूएस डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया। मीन्स अब तुम्हें जो है अब हम कोई गोल्ड भी नहीं देंगे, तुम ये डॉलर ही चलाओ। तो ये एक अच्छा टॉपिक लगा, इसलिए मैंने आप सबको सोचा कि मैं इसको डिस्कस करूं, आप सबसे बताऊं, अपनी जानकारी शेयर करूं, अपना नॉलेज शेयर करूं, तो आप इसे देखें और लाइक और शेयर करें, दोस्तों को बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखिए हम लोग साइंस तो पढ़ते रहते हैं, तो बीच बीच में ऐसे टॉपिक डिस्कस होने चाहिए जो कि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे और आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि हम लोग ये जो डिस्कस करते हैं कि यूएसए का क्यों इतना गोल्ड है या यूएसए डॉलर क्यों इतना ज़्यादा चल रहा है, तो ये जो है वर्ल्ड की अब जो है एक ग्रेट नेसेसिटी हो गई कि डॉलर को नहीं डुबाया जा सकता, क्योंकि अगर डॉलर डूबा तो अमेरिका तो जाएगा ही जाएगा, सारे यूरोप एक लाइन से ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।